दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे वन लाइनर के रूप में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेज और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर मिला है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो आप सभी को पता होगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। इस प्रश्न के लिए आंसर जाएगा आपका क्या, कोहलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। तीसरी अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं में पहचानने लगता है, उसमें अंतर करने लगता है। तीसरी अवस्था को कहा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आयु वर्ग की बात करें तो 7 से 11 वर्ष। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। तो किशोरावस्था में होते हैं। ऑप्शन देगा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका क्या आ जाएगा, किशोरावस्था के साथ जाएगा। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु क्या होती है। ऑप्शन दे देगा 4 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। तो आप उत्तर लगाएंगे 5 वर्ष। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया। तो यहाँ पे आंसर आएगा साक्षात्कार विधि। अगर ऑप्शन में विकासात्मक विधि दिया है तो आप वो भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ये स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। ये स्टेटमेंट किसका है। खोज की बात कौन करते हैं, तो जीन पियाजे करते हैं। बच्चा नन्हा मनोवैज्ञानिक है, ये भी बात जीन पियाजे ने कही थी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बैंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बैंडूरा कनाडा के निवासी थे ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में समाज की बात करते हैं, और बात आ जाती है जब कोहलबर्ग की तो वो नैतिकता की बात करते हैं। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। 3 प्राथमिक नियम थे, इन्होंने 3 प्राथमिक नियम दिए थे, 5 गौड़ नियम दिए थे अधिगम से संबंधित। सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा। खेल पद्धति के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसको खोज पद्धति भी कहा जाता है, ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, तो जॉन डीवी कह सकते हैं, जो प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के भी समर्थक माने जाते हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 20 होती है। शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, तो लगभग 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1400 ग्राम होता है। अगर ऑप्शन में 1450 मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आसपास का ऑप्शन जो आपको मिले लगा दीजिएगा। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की, तो जीन पियाजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। वहीं पे इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कई सारे प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक जीन पियाजे की है, 1923 में लिखी गई। प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड ये पुस्तक किसकी है। ऑप्शन में दे देगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। आप सोच रहे होंगे इसको याद कैसे करें हम, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो अभी भी मैंने आपको बताया 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गत्यात्मक, इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 या 11 से 15 कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई, तो जीन पियाजे के द्वारा, जो आपने ऊपर पढ़ी है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है, तो ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में एक निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो सीटेट 2011 या 15 में प्रश्न पूछा गया है। धैर्य और दृढ़ता सबसे ज़्यादा जरूरी है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है, तो लगभग 100 शब्द बच्चा बोल पाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये बाल्यावस्था में होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रति जिज्ञासा का संबंध किससे है,
तो जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होगा। मैकडूगल ने मूल प्रत्ययों की संख्या 14 बताई है, उसी में से ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बाल्यावस्था कब तक मानी जाती है? तो 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो स्नायुमंडल, ठीक है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो 1.5 वर्ष में सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो शैक्षिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ठीक है, ये मेन है। 4 हम गलत बोल गए यहाँ पे। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। अगला देखिए, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है वाटसन महोदय का। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो ये विलियम हेली के द्वारा खोला गया। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिव्रक की ग्रंथि का संबंध। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा सीटेट, यूपी टेट, जो भी स्टेट टेट की आप तैयारी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है उन सभी परीक्षाओं के लिए। वीडियो पसंद है एक बार लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो कथन है रॉस महोदय का। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने हैं। ब्रिजेट के अनुसार उत्तेजना भाग किसका है? तो संवेगात्मक विकास का है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति, ये किस आयु के अंतर्गत बच्चे में ये गुण आ जाता है? तर्क करने की क्षमता 11 वर्ष के बाद आती है। आंसर जाएगा 11 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। एक कारक सॉरी थोड़ा सा नॉइस हो रहा है बैकग्राउंड में। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अगर हम बुद्धि के संदर्भ में बात करें एक कारक सिद्धांत, तो बिने ने दिया था। एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत ही है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? त्रिकारक, तो त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का ही था। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये सांख्यिकी विषय के पहले प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स में, और बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। 46 प्रश्न पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 47 देखिए, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले बच्चा जो है रोना सीखना है, फिर बबलाना, मतलब कुछ शब्दों को बोल लेता है, माँ, पा, पा, चा, चा, ऐसे बोल लेता है, फिर हाव भाव। तो ये क्रम है, ठीक है, इसको आप सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, क्रम से ध्यान रखिएगा। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो लगभग 5 वर्ष में अपनी बात को कह पाता है। क्वेश्चन नंबर 49, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले माँ बोलता है, व्यंजन बोलता है। अगर ऑप्शन में दे दे स्वर व्यंजन, तो आप क्या लगाएंगे? व्यंजन लगाएंगे। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो अपनी माँ को भाषा को पहचानता है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम को स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में सीखता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी होती है? कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है उसको भी आप क्लिक करके देखें, चेक करें कि आप 30 प्रश्नों के टेस्ट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।